सो बस अभी हॉस्टल से निकल रहा हूँ। सुबह के बज रहे हैं 6 में 10 कम, मतलब 5:50, बिकॉज 9 बजे की फ़्लाइट है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट से दानांग के लिए, जो कि वियतनाम में दानांग। ठीक है। मैं हूं प्रतीक जैन और यहीं से मैं अपने वियतनाम की सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें दानांग, होयान, हो ची मिन्ह सिटी जैसे शहर घूमकर आप लोगों के साथ अमेजिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। ओह बाय द वे, मेरा फेस काफ़ी नींद से भरा है बिकॉज पिछली रात मैंने खाउसान रोड पे जमकर पार्टी करी है, जो कि वीडियोस आपको वियतनाम सीरीज के बाद मिलने वाली है। तो 9 बजे की फ़्लाइट है और मेट्रो जो है, जो एयरपोर्ट रेल लिंक जाती है सीधा, वो शुरू होती है 6 बजे से और 1 घंटा तकरीबन लेती है। तो अगर 6 बजे की मेट्रो पकड़ूंगा तब भी पहुंचूंगा मैं 7 बजे के आसपास, और 9 बजे तो फ़्लाइट है, तो 2 घंटा पहले पहुंचना भी ज़रूरी है इंटरनेशनल फ़्लाइट में। तो इसलिए निकला हूँ यहाँ से फाया थाई मेट्रो स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट रेल लिंक बोलते हैं उसको, फाया थाई, PHAYA, तो वहीं से छूटती है ट्रेन। और शेड्यूल मतलब यहाँ तो आपको पता ही रहेगा कि ऊपर से मेट्रो भी है, तो एकदम एक एक सेकेंड मतलब इतना वो रहता है एक्यूरेट, टाइमिंग के मामले में पहुँच तो जाऊँगा ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वरना क्या 15-20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट ट्रेन, फिर 20 मिनट्स है, और 20 मिनट्स फिर काफ़ी लेट हो जाएगा बिकॉज 7:20 को पहुँचूगा और सिर्फ 1.5 घंटे के आसपास ही बचेगा फ़्लाइट को। उसमें मेरे को बोर्डिंग पास लेनी, ये करना वो करना, तो थोड़ा टफ हो जाएगा। तो मेरी जो फ़्लाइट है ये मुझे काफ़ी चीप में पड़ी थी, तो मैं फ़्लाइट का डिटेल्स वहाँ देता हूँ एयरपोर्ट पहुँच के एक बार, कि कौन सी फ़्लाइट है। फ़र्स्ट टाइम ये ट्रैवल कंपनी से मैं ट्रैवल करूँगा, ये फ़्लाइट कंपनी से, तो जो भी है ठीक है। चलो मैं वहाँ आपको बताता हूँ। एकदम सही टाइम पे पहुंचा हूँ। 45 बार टिकट की प्राइस थी सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट के लिए फ्रॉम फाया थाई सिटी सेंटर ऑफ बैंकॉक। तो वहाँ मैंने फटाफट मशीन में गया, मशीन से वो टिकट वेंडिंग मशीन से वो पैसा डाल के ऑटोमेटिक रहता, तो वो निकाला टिकट। और उसके बाद जैसे ही मैं ऊपर आया लिफ्ट से ट्रेन के लिए, तो उसी टाइम पे ट्रेन आई हुई थी एयरपोर्ट से फाया थाई के लिए। और जैसे ही अभी हम चढ़े, मतलब मैं और गिन चुन के 1-2 जन और जिनको एयरपोर्ट जाना है, तो चढ़े और गेट हो गया क्लोज, मतलब बहुत अच्छे टाइम पे। 1-2 मिनट भी लेट शायद बहुत भारी पड़ता, 20 मिनट का वेट भी होता, ऊपर से थोड़ा डर भी रहता कि टाइम सर पहुंच जाएंगे कि नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में काफ़ी आगे बढ़ गया बैंकॉक, सच में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी फ़िलहाल। तो मैंने हॉस्टल जो बुकिंग करी थी वो इस हिसाब से ही करी थी कि कि इजी एक्सेस से एयरपोर्ट जा सकूँ, बिकॉज सुबह 9 बजे की फ़्लाइट है, तो जाहिर सी बात है अच्छी जगह पे ही हॉस्टल या होटल चाहिए थी, ताकि कि इजी एक्सेसिबल टू एयरपोर्ट जा सकूँ, अच्छे रेट में जा सकूँ। क्योंकि कई भलती जगह रहता, वहाँ से टैक्सी वगैरह लेता, 500 बाट के नीचे टैक्सी नहीं होती एयरपोर्ट के लिए। तो इसीलिए ऐसी जगह ली थी ताकि हर आजू बाजू की चीज़ें, मतलब काफ़ी चीज़ें नज़दीक हो, BTS हो, मेट्रो, मोनो रेल हो, सब नज़दीक हो। तो वो अच्छी हॉस्टल मुझे मिली थी। सस्ती भी थी, यम याम हॉस्टल थी, तो ब्रेकफास्ट वगैरह भी फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है। 216 बाट में पर रात के हिसाब से, मतलब 500 रुपया पर रात के हिसाब से बहुत अच्छा रेट था। अभी तो ब्रेकफास्ट ऑफ कोर्स कर नहीं पाया बिकॉज भागना पड़ा, जो भागना इन द सेंस कि ट्रेन वही है पकड़नी है ना, ट्रेन क्योंकि फ़्लाइट पकड़नी है, दैट्स वाई। हाँ बराबर। तो वाह यार, सनराइज़ भी बहुत ब्यूटीफुल है। 6:15 बज गए हैं।
पहुंच गया हूँ सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। आधा घंटा ही लिया एग्जैक्ट, 32 मिनट्स लिया एग्जैक्ट ट्रेन ने, मेट्रो ने पाया था इसे सुवर्णभूमि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। नॉट बैड यार, काफ़ी जल्दी पहुंचा है। जल्दी नहीं मीन्स यही टाइमिंग है उनकी। मुझे तो सुनने में आता है 1 घंटा है। एक्चुअली मैंने रिसर्च ही नहीं कर रहा था ना, ये सब वही रिसर्च करता, मेरे को पहले से पता होता तो मैं इतना मतलब आराम से जाता। सुबह वॉशरूम में एकदम थोड़ा फ्रेश होके जाता। मैं सोचा सब जो भी करूँगा सब एयरपोर्ट पे ही करूँगा। पहले तो मैंने मेरे पास जो थाई बाट बची थी सारी वो एक्सचेंज करा दी, कॉइन्स वगैरह सब कुछ एक्सचेंज करा दिए। 670 थाई बाट के आसपास बचा था कुछ, उसका मैंने $22 ले लिया। क्योंकि फिर क्या है कि वियतनाम में तो चलेगा नहीं थाई बाट, ये चल जाता है $, कहीं भी, जैसे कि आपको पता ही है। वापस इंडिया होगा एक्सचेंज कराना पड़ेगा, ये वो। $, क्या है, रखूँगा साथ में तो भी दिक्कत नहीं, एक्सचेंज कराने की ज़रूरत नहीं है, नेक्स्ट ट्रिप पे काम आ जाता है ना। और ठीक ठाक रेट ही मिला तो क्या दिक्कत है। एकदम ऐसा नींद में लग रहा हूँ ना। 2 बजे मैं पार्टी करके आया अपने हॉस्टल और 2:15 के आसपास सोया रहूँगा। अलार्म लगाई मैंने 5:45 AM की, मतलब 3.5 घंटा भी मुश्किल से सोया हो। ये अराइवल है, वो डिपार्चर, ठीक है। तो 3.5 घंटा भी मुश्किल से सोया हो तो थोड़ा यार वैसा तो रहेगा ही ना फेस। अच्छा, अभी मैं ये फ़्लाइट के बारे में वगैरह सब बताता हूँ, लेकिन रुको आगे का कैमरा ऑन करके बताता हूँ। तो ये जो मेरी फ़्लाइट है वो है एयर टूर्स इंटरनेशनल एयरवेज़ की, और ये मेरी फ़्लाइट मुझे काफ़ी सस्ती में पड़ी। फ्रॉम बैंकॉक टू दानांग तकरीबन 2990 की पड़ी है फ़्लाइट। सोचो एक देश से दूसरे देश 3000 के अंदर तो अच्छा डील था। तो वियतनाम आपको भी कभी प्लान करना है तो हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, अभी तो दिल्ली से 6 दिसंबर से ये प्रोग्राम चालू है वियतनाम वियतजेट एयरलाइंस की ऑफ़र्स चालू है, तो 6-7 हज़ार की मेरे हिसाब से सिंगल जर्नी डायरेक्ट फ़्लाइट मिल जाएगी वियतजेट एयरलाइंस की। बट अगर वैसा जाना है तो मेरे हिसाब से बैंकॉक के थ्रू जाना, बिकॉज बैंकॉक में भी आप स्टे ले सकते हो, वीज़ा तो फ्री है ही है। तो यू नो आपका काम हो जाएगा, बैंकॉक भी घूम लोगे एंड ये भी हो जाएगा। अब मैं पहले तो यहाँ पे ये ढूंढता हूँ कि एयर टूर्स इंटरनेशनल का काउंटर कहाँ है, तो उसके लिए मुझे इन्फॉर्मेशन डेस्क ढूंढना पड़ेगा। पहले इन्फॉर्मेशन डेस्क ढूंढकर पूछना पड़ेगा कि भाई एयर टूर्स इंटरनेशनल का काउंटर कहाँ पे है। यार मैंने पहले किसी जो हेल्पर रहते हैं ना कियोस्क के लाइंस में, ये बैंकॉक एयरवेज़ की सब कियोस्क लगी हुई है, ऑटोमेटिक आप बोर्डिंग पास जनरेट कर सकते हो। तो वो पूछा तो उसको तो बोला कि कौन सी कंपनी, एयर टूर्स इंटरनेशनल, विच कंपनी इज दैट। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए आप इन्फॉर्मेशन डेस्क में ही पूछिए। इन्फॉर्मेशन डेस्क में गया तो वहाँ पे भी बोले सॉरी विच एयरलाइन, बोला एयर टूर्स इंटरनेशनल एयरवेज़। मतलब ये क्या बात है, मतलब क्या ये मैंने गलत चीज़ तो बुक नहीं कर दी, रेट देखकर, सस्ता रेट देखकर बुक कर दिया, ये चक्कर में क्या एयरलाइन ही फेक थी कि क्या थी। बोला ये क्या दिक्कत है। फिर उन्होंने कंप्यूटर में चेक किया, बोले एल नंबर पे जाइए, आप एल काउंटर पे जाइए। बोला ठीक है चलो एल पे जाता हूँ। सस्ती फ़्लाइट है, 1 घंटा 40 मिनट लेगी बैंकॉक से दानांग के लिए। मतलब अगर 9 बजे की फ़्लाइट है तो मान लीजिए 10 को मैं दानांग पहुंच जाऊंगा वियतनाम में, और फिर वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल ही मिलेगा, $25 का है। बट ये लगता है प्री अराइवल रजिस्ट्रेशन, प्री अप्रूवल लेटर लगता है, ये रहा। ये प्री अप्रूवल लेटर आपको बनाना पड़ता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो। जब भी वियतनाम जाओ, नो मैटर आप डायरेक्ट जा रहे हो या फिर वाया बैंकॉक या वाया मलेशिया जा रहे हो, ये प्री अप्रूवल लेटर एकदम सिंपल है, कोई हांगकांग जैसा टफ़ नहीं है, हांगकांग का जैसा पार था वैसा कोई टफ़ नहीं है, ये एकदम सिंपल है। अब मैं बोर्डिंग पास जनरेट कर लेता हूँ एंड ये भी स्टार एलायंस ही है, ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। एयर टूर्स इंटरनेशनल राइट। सो फाइनली मुझे काउंटर मिला है। सीन ये है कि एयर टूर्स इंटरनेशनल एयरवेज़ कोई कंपनी नहीं है, मुझे भी अभी पता चला है। मैंने तो यही देखकर फ़्लाइट बुक करी थी, बाकी रियल में ये कंपनी ये है वियतजेट एयरवेज़। आपने सुना ही रहेगा, वियतनाम की एयरलाइंस है। तो अभी वही काउंटर पे आया हूँ टिकट जनरेट करने, ये बोर्डिंग पास जनरेट करने,
तो सोच रहा हूँ ये क्या है, एयरटूस इंटरनेशनल का है कहाँ पे, ये कुछ नहीं मिला। तो एकदम कंफ्यूजिंग है। जब भी आप एयरटूस इंटरनेशनल एयरवेज की बुक करो, ध्यान रखना वो वियतजेट एयरलाइंस की है और ये वही है, सब वही की पब्लिक है, मतलब वही जा रही, यही फ़्लाइट पकड़ रही है। तो सब वियतनाम ही जा रही है ये लोग भी। तो वियतजेट एयरलाइंस और एयरटूस इंटरनेशनल एयरवेज एक है। और वो भी पंगा ये था कि उन्होंने मुझे कहा कि वियतजेट एयरलाइंस जो है वो रोज़ डेली गिव मी विंडो सीट। हाँ, possible? Thank you so much. So, sorry I forgot to mention earlier. Sorry. So, ये हमेशा ध्यान रखना। और क्या बोलने वाला था अभी मैं, हाँ, ये वियतजेट एयरलाइंस जो है ये यहाँ पे रोज़ अपने ये काउंटर्स बदलती है, कभी आर, कभी एल, कभी एस, कभी एम, मुझे वही बता रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने इन्फॉर्मेशन डेस्क में पूछा, उन्होंने एल बताया, कंप्यूटर में चेक करके ही बताया। बोले कि ठीक है एल पूरा देख लो। तो पूरा मैं एल, ये देखो एल ही है, पीछे लिखा हुआ भी है L15, L16, L17। तो उन्होंने कहा कि ढूंढ लो पूरी लाइन में वियतजेट की लगी हुई है क्या काउंट वाला। ठीक है, तो मिल गया। तो वियतजेट एयरलाइंस में मैंने देखा है नंबर से मैं VZ964, मतलब ये एक ही फ़्लाइट है, एयरटूस इंटरनेशनल एयरवेज एंड वियतजेट एयरलाइंस। सो मच कन्फ्यूजिंग, बट ठीक है, दे रहा है, दुरुस्त है। ये कौन सी ब्रांड है यार, मैं नाम सुन के एकदम शॉक हो गया था, फिर ध्यान से देखा PANPU आ रहा है, पानपुरी। मुझे लगा पानी पूरी। ये कौन सा ब्रांड है भाई, पानी। मैंने बोर्डिंग कर दिया वियतजेट एयरलाइंस की। और लेग स्पेस की बात करूँ तो इतना मज़ेदार नहीं है, स्पेशियस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, बजट एयरलाइन है इसीलिए लेग स्पेस बहुत ही कम है, बट फिर भी काफ़ी कम है एक्चुअली। और एक तो थाईलैंड से नाराज़ हूँ यार एक चीज़ में, कि थाईलैंड गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि यार वॉशरूम वगैरह एयरपोर्ट में यार किसी में भी यार हैंड शावर वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ टिश्यू पेपर, कैसे काम चलेगा। तो यार वो चीज़ अभी मुझे वियतनाम उतर के ही निपटाना पड़ेगा जो भी है। पूरे एयरपोर्ट में यार इतना घूमा मैं एयरपोर्ट किधर भी, मतलब छोड़ो यार, वहाँ जाके अभी सीधा दूसरे देश में ही करूँगा। ये देश में नहीं करता हूँ बाथरूम, दूसरे देश में जाके पेट साफ करूँगा।